हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, इंडिया ने बीजेपी को हराने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। मुंबई में 2 दिन तक 28 दलों ने एक साथ बैठकर गहन चिंतन मनन किया और उसी से बीजेपी को हराने का रास्ता कैसे तैयार हो सकता है, इसका पूरा खाका खींच लिया गया है। बीजेपी के आगे झुका हुआ मीडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह इंडिया की मुंबई बैठक को नाकाम साबित कर सके। ये मीडिया कभी खबर चला रहा है कि ममता बनर्जी नाराज हो गई, तो कभी बता रहा है कि सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट, यानी अभी सत्ता आई नहीं और विपक्ष में पीएम पद के लिए होड़ मची है। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने तो 2 दिन मुंबई में इंडिया की बैठक को करीब से देखा ही है और बहुत सारे हमारे साथी भी वहां मौजूद थे। वो भी इस बात को जानते हैं कि इंडिया के सारे दल इस बार बीजेपी को हराने के लिए पक्का निश्चय कर चुके हैं, करके बैठे हुए हैं। मगर बीजेपी को खुश करने के लिए अब मनगढ़ंत खबरें चलाई जा रही हैं। लेकिन इससे नुकसान बीजेपी का ही होगा, क्योंकि बीजेपी ये मान लेगी कि विपक्ष बिखर जाएगा और सत्ता की मिठाई फिर उसके हिस्से में आएगी। लेकिन बीजेपी का यह भ्रम इंडिया के नेताओं के बयान से टूट जाएगा। जैसे आज राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मितान कार्यक्रम में हिस्सा लिया और यहां उन्होंने अपने भाषण में पूरे दमखम के साथ कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में जीत दिलाई है। अब तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी कांग्रेस को जीत मिलेगी। राहुल गांधी आज थे ये छत्तीसगढ़ में। ये तो आप जो विजुअल देख रहे हैं ये सीधे मुंबई के कल के विजुअल को, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की तैयारियों को। लेकिन ये अब आइए रायपुर, नया रायपुर, वहाँ आज राहुल गांधी की रैली थी और इस रैली में अपने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, जरा सुनिए। कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, आप हमारे विचारधारा के लिए लड़ते हो। छत्तीसगढ़ में आपने हमें जिताया, राजस्थान में जिताया, कर्नाटक में जिताया, हिमाचल में जिताया, तेलंगाना में जिताओगे, फिर से छत्तीसगढ़ में जिताओगे, मध्य प्रदेश में जिताओगे, राजस्थान में जिताओगे। हमारी बघेल जी, हमारी सरकार को हमारे कार्यकर्ता की रक्षा करनी चाहिए, करती है, मगर और डट के जो हमारा कार्यकर्ता है उसे लगना चाहिए कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ता हूं और मरता हूं। देश को आपकी जरूरत है। नफरत से देश आगे नहीं जा सकता है, हिंसा से देश आगे नहीं जा सकता है, अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ सकती है। मोहब्बत से, इज्जत से काम किया जाता है और अगर देश को जोड़ा जाता है, सबको एक साथ लाया जाता है, तो देश तेजी से प्रगति करता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी राहुल गांधी यहां कहते हुए कि कार्यकर्ताओं की रक्षा करना सरकार का काम है। और इससे पहले राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि बीजेपी हर बार सीटों के नए आंकड़े लेकर आती है, लेकिन इस बार बीजेपी नहीं जीतेगी। कुछ ऐसी ही बात मुंबई से पटना लौटे नीतीश कुमार ने भी कही है। नीतीश कुमार ने पटना में साफ साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में हम लोग कार्यक्रम करेंगे और एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। खबर है दोस्तों कि इंडिया के नेता दिल्ली में इसी महीने के आखिरी में रैली करने वाले हैं। जबरदस्त एक बड़ी रैली जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ करके इस रैली को किया जाएगा और इसके बाद अक्टूबर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होनी है, जिसमें वो यूपी, एमपी, बिहार के उन अहम हिस्सों को कवर करेंगे जहां अब तक कांग्रेस कमजोर थी, लेकिन अब बीजेपी कमजोर हो सकती है। तो कुल मिलाकर के एकजुटता, सीट शेयरिंग, गांधी जयंती पर कार्यक्रम और भारत जोड़ो यात्रा, इन सब के जरिए बीजेपी को हराने का फॉर्मूला इंडिया ने तैयार कर लिया है और इंडिया को यकीन है कि यह फॉर्मूला असरदार साबित होगा। आम आदमी पार्टी के सांसद
संजय सिंह ने जोरदार बयान दिया है। इधर उन्होंने कहा है कि मोदी और बीजेपी में घबराहट है, वो कुछ भी कर लें, इस बार प्रधानमंत्री इंडिया का होगा, न कि अदानी का। ये संजय सिंह का कहना है, प्रधानमंत्री इंडिया का होगा न कि अदानी का। इस बयान से अदानी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा है और उधर राहुल गांधी भी यही करते हैं और टीएमसी, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल जैसे बाकी दल भी यही कर रहे हैं। यानी इंडिया के घटक दल जो हैं कई मुद्दों पर एक जैसी राय ही रख रहे हैं और जो थोड़े बहुत मतभेद हैं उन्हें ज्यादा बढ़ाया नहीं जा रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये वक्त आपस में उलझने का नहीं है बल्कि बीजेपी से मुकाबले का है। इधर जैसे जैसे इंडिया मजबूत हो रहा है उधर राहुल गांधी सियासत की सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं और सियासी दांव पेंच भी सीख रहे हैं। इसी क्रम में पिछले दिनों जब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी तो सीधे लालू प्रसाद यादव के घर शाम को पहुंचे और चंपारण मटन बनाना राहुल गांधी ने वहां सीखा था और साथ ही सियासी रेसिपी भी राहुल गांधी से सीखी थी। आइए उस वीडियो के कुछ हिस्से को देखते हैं और समझते हैं। आज ही अभी इस वीडियो को उन्होंने जारी किया है राहुल गांधी ने और राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल से साभार इस वीडियो को हम आप तक उसके कुछ अंश को, कुछ हिस्से को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सबसे पहला राहुल गांधी जब पहुंचते हैं लालू जी के घर तो देखिए क्या कुछ बातें होती हैं। आइए, स्वागत है, बधाई, सबसे खुशी का दिन आज है। लालू जी मतलब चैंपियन है इस चीज के, तो मैंने देखा मैं भी सीख लेता हूँ थोड़ा। Is there any politician who makes great food? लालू यादव जी में great food। ये मटन है गोट का, बिहार से मंगाए हैं। हाँ, डर। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था फूड ब्लॉगर को, देखा आपने, उसमें उनसे पूछा गया था, सवाल पूछा गया था राहुल गांधी से कि सियासी मतलब नेताओं में कौन जो है बढ़िया फूड बनाता है, खाना बनाता है। तो यहाँ लालू प्रसाद यादव का नाम राहुल गांधी लेते हैं, उस विजुअल को भी यहाँ दिखा रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन उसके अलावा लालू प्रसाद यादव के यहाँ जाकर के मटन बनाना सीख रहे हैं। मीसा भारती उनकी बेटी लालू प्रसाद यादव की सियासत में हैं, वो आप जानते हैं, और लालू प्रसाद यादव बता रहे हैं। ज़रा इसके आगे के अंश को, आगे के हिस्से को देखिए। लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर चंपारण मटन जो है बनाते हुए राहुल गांधी यहाँ रेसिपी, आगे चलकर यही रेसिपी सियासत में कैसे तब्दील होती है और कैसे सियासी रेसिपी सीखते हैं राहुल गांधी, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले इस रेसिपी को देख लीजिए। कितना डालना है लालू जी? 2 चम्मच। 2 चम्मच। इसमें क्या है? इसमें ब्लैक पेपर और ओनली ब्लैक पेपर, बस ब्लैक पेपर। हाँ, इतना। हाँ डालिए। धनिया। हाँ, धनिया पाउडर पिसा हुआ सील पर। अच्छा, हल्दी और 2 स्पून। हाँ, एक और डाल दो। डालिए। उसको अंदर ढाल दीजिए। तो पहली बार आपने कब पकाना सीखा? छोटे थे? हाँ, छोटे थे, 6-7 क्लास में। पटना हम आए थे, हमारे भाई लोग आए थे काम करने, तो बुलाए थे, तो उन लोग का खाना वाना पकाना, जलावन चुनना, बर्तन धोना, मसाला पीसना, सब वहीं पर हम सीखे थे। मन से पूछेंगे कि आज क्या खाने का मन करता है, डिमांड के अनुसार सामान मंगा के पकवाते हैं। तो जैसे शाम का खाना होगा कब डिसाइड कर देते हैं? सुबह करते हैं या 7 बजे? बस वही जो इच्छा होती है, और जो घर में होता है वो उनको नहीं खाना होता है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं। लास्ट मिनट। और बाहर देश का भी खाना आपको अच्छा लगता है? आप थाई फूड खाया होता है ना? हाँ, उसका सैलेड होता है, वो सलाद जो वो बहुत अच्छा होता है। वो बहुत अच्छा, वो मेरी बहन बनाती है। अच्छा, मैं भिजवाऊंगा आपको। सोम थम। तो इसमें आप सब चीज
तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं आप लालू प्रसाद यादव के घर राहुल गांधी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा और एक सुंदर सा संवाद सुनवाता हूँ, और जो सियासी रेसिपी का संवाद है, जरा सियासी रेसिपी कैसे सीख रहे हैं राहुल गांधी, इसको सुनिए। हर 15 साल 20 साल ये जो बीजेपी वाले ऐसे नफरत फैला देते हैं, इसका कारण क्या है? ये पॉलिटिकल भूख जो होती है ना, हाँ। वो मिटता नहीं है। मगर जब आर्थिक व्यवस्था बेहतर होती है तो ये कम होता है, हाँ, और जब आर्थिक व्यवस्था खराब होती है तो ये बढ़ता है। जी जी, जैसे अभी आर्थिक व्यवस्था खराब है तो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। दुष्प्रचार इतना लोगों के मन में पैदा कर देते हैं, इतना मन में जहर बो देते हैं कि पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो कहीं कुछ इंसिडेंट दे क्रिएट। अभी मेवात में जो हुआ या गुड़गांव में हुआ, सब चीज़ें बंद है, सबका नुकसान हो रहा है। स्कूलें बंद हैं, हर चीज़ बंद है। नाउ दे घर जल गए। लालू जी, आपको नहीं लगता कि ये पूरा जो करवाते हैं, अंत में इनका लक्ष्य जनता का पैसा चोरी करने का होता है? साथ साथ ये लक्ष्य है कि गरीबों को जलाना, उनके घर को, उनके दौलत को जलाना, मकान को जलाना, और उनको बस में करने का इनकी साजिश हमेशा रहती है। इतने साल आपने राजनीतिक काम किया, हमारे लिए आपका क्या सुझाव है? जो नेक्स्ट जनरेशन के नेता हैं राजनीति में, आपसे क्या सीख सकते हैं? मेरी राय ये है कि आपके माता पिता दादा दादी ने जो देश को नया राह दिया था, नया राह सिखाया था, अच्छे पद पर रखा था, उसे भूलना नहीं है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और जो देश का जो इतिहास है वो हम लोग जो है सजा के रखें, बचा के रखें। जो देश की खूबसूरती है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, और नफरत को मिटा दें। हाँ, मिटा, ये तो सबसे जरूरी है, बहुत जरूरी। मोहब्बत की दुकान मोहब्बत की दुकान खोले। हाँ, तो देख रहे थे आप मोहब्बत की दुकान खोलें, और सबसे बड़ी बात यहाँ राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से कह रहे हैं हमारी जनरेशन को, हम लोगों के लिए क्या सुझाव है, राजनीति सीख रहे हैं यहाँ राहुल गांधी। एक बहुत ही शानदार वीडियो राहुल गांधी ने यहाँ पेश किया है, लालू प्रसाद यादव से सीख रहे हैं राजनीति। और अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसी से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, और उसके बाद जरा यहीं से फिर चलेंगे इंडिया गठबंधन की ओर। इंडिया के दो नेता, इंडिया गठबंधन के दो वरिष्ठ नेता आप देख लीजिए, एक तो राहुल गांधी हैं ही, दूसरे सबसे वरिष्ठतम में से एक लालू प्रसाद यादव, और इनके साथ जो यहाँ सियासी रेसिपी सीख रहे हैं, इसके क्या मायने हैं, और जो हम लिख रहे हैं कि इंडिया का फॉर्मूला बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देगा, ये